नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिएक्शन को देखने जा रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है। जैसे कि आप देखिएगा, इसमें जो आपकी मेन रिएक्शन है ये आपका पहली रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या नाम है इसका? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखिए आप, ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है? प्राथमिक एमीन है। और ये क्या है? ये आपका कार्बन डाई सल्फाइड है। ये क्या है आपका दोस्तों? कार्बन डाई सल्फाइड है। तो आप जब इससे रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाई सल्फाइड से, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका एक अस्थायी यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर एक आपका अस्थायी यौगिक बन जाता है। जैसे देखिए आप, आपके यहाँ पर कितने ये वाले हैं NH2 आपके दो हैं, RNH2 एल्किल एमीन आपके दो हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर इसको प्राथमिक एमीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने H हैं आपके? आपके N के साथ कितने H जुड़े हुए हैं? दो H जुड़े हुए हैं। कितने H जुड़े हुए हैं आपके? दो H जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा एमीन हो जाएगा? प्राथमिक एमीन। अब देखिए आपका ये, आपके ये जो यहाँ पर S था, तो यहाँ पर से इसके बॉन्ड खुल करके डबल ये एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब आपका यहाँ RNH2 है, तो आपका RNH हो गया ना एक। और अब आपका क्या? RNH2। अभी आपका यहाँ क्या बचा है? एक H बचा है, इधर बचा कि नहीं? देखिए आप, अगर यहाँ पर आपको लिखना हो तो ये वाला आपका H बचा हुआ है RNH2 में, बचा ना। तो अब आपका साथ में क्या बच रहा है? एक S बच रहा है, ये वाला। तो आपने दोनों को ना ये लिख दिया है, देख लीजिए आपने। तो ये आपका क्या? आपका एक अस्थायी यौगिक बन चुका है। ठीक है। अब यही आगे चल के देखिए आपका HgCl2 की उपस्थिति में, ये आपका HgCl2 की उपस्थिति में आगे चल के ये क्या हो जाएगा? एक तो आपका ये निकल जाएगा, एक तो आपका ये वाला निकल जाएगा, ये निकल गया, ये आपका ये निकल चुका है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? ये जो आपका ये HCl है, ये Cl2 ये है, और आपका Hj है क्या? और आपके दो H, जैसे आपका एक H आपका एक H आपका ये होगा, और एक H आपका कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है। एक आपका H ये वाला हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया? 2HCl बाहर निकल गया। निकल गया ना। तो पहली चीज ये बाहर निकल गई, और दूसरी चीज क्या निकल गई? आपके दो Cl ये हुए। क्या हुए? दो Cl आपके, देखिए ये आपके दो Cl दिख रहे हैं यहाँ पर। दो Cl ये हैं और दो H ये हैं। एक ये वाला H है और एक ये वाला H है। तो ये आपके क्या हो गए? 2HCl। अब देखिए आपका एक Hg ये है, ये Hg है आपका, और आपका क्या बचा हुआ है? यहाँ पर S बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? S बचा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? निकल गया आपका HgS, आपका ये निकल चुका है। तो आपका HgS ये निकल चुका है। अब क्या बचा हुआ है? अब आपका बचा हुआ है, देखिए ये वाला R बचा हुआ है, बचा कि नहीं बचा? और ऊपर आपका ये वाला N बचा हुआ है, बचा कि नहीं बचा? और आपका ये C और S बचा हुआ है, ये वाला। तो ये आपके क्या हो गए? बाहर निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से देख लें। अब देखिए आपका जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में आप देखेंगे, ये जो आप इनको देखिएगा, तो ये देखिए आप, ये वाला आपका आ गया ना, ये वाला। तो ये आपका देखिए, ये आपका इसकी जो गंध होती है किसकी तरह होती है? सरसों के तेल जैसी गंध होती है इसकी। किस चीज गंध होती है? सरसों के तेल जैसी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका क्या है? ये आपका प्राथमिक एमीन है। ये आपका क्या है? ये आपका कार्बन डाई सल्फाइड है। ये क्या आपका? प्राथमिक एमीन है। क्या है? ये आपका प्राथमिक एमीन है। आपका ये अस्थायी यौगिक बने रहे, S डबल बॉन्ड और C यही कहते हैं। ये S के आपकी ये जो दो बॉन्ड है, ये आपके एक ये खुल गया और एक वाला ये खुल गया। आपका देखिए यहाँ पर RNH2 दो बार लिखा है, तो एक बार तो हम पूरा लिख देंगे RNH2, एक बार RNH लिखेंगे। मतलब यहाँ पर क्या नहीं, अभी आपने एक H छोड़ दिया है, एक H छोड़ दिया है, वो एक S यहाँ ये बचा है, तो इसके साथ आप उसको लिख दोगे। तो ये आपने लिख दिया हुआ है। अब क्या है?
अब आपका जो HgCl2 यहाँ पर क्या है आपका ये HgCl2 है, तो इसके साथ अब आप जब मतलब इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो दो Cl है आपको पता है किसके साथ बाहर जाएंगे, H के साथ बाहर जाएंगे। किसके साथ बाहर जाएंगे, H के साथ बाहर जाएंगे। तो अब आप देख लीजिएगा किसके साथ बाहर जाएंगे, H के साथ। तो आप देखिए एक H आपका ये है और एक H आपका ये है और ये Cl ये है आपके। तो इन Cl के ये मान लीजिए ये Cl है तो आपके क्या हो गए, HCl आपके दो बाहर हो गए और ये RnH2 बाहर हो गए। अब आपका क्या बचता है, यहाँ Hg बचता है और यहाँ पर ये S बचता है, तो आपका HgS ये बाहर निकल गया। अब क्या बच रहा है आपका, एक R ये बच रहा है और आपका ये वाला N बच रहा है, ये वाला N बच रहा है, ये वाला R बच रहा है और ये आपके CS बच रहे हैं ये वाले। तो ये आपके क्या लग गए, ये आपका क्या है एल्केल है और ये क्या है, एस का मतलब क्या है आपका थायु है, एल का मतलब क्या है आपका थायु है। तो ये क्या हो जाएगा, एन का मतलब क्या हो गया एल्केल, आर का मतलब क्या हो गया एल्केल और आपका एस का मतलब क्या हो गया थायो और एनसी का मतलब क्या होगा आइसोसाइनाइड। एनसी का मतलब क्या हो गया आइसोसाइनाइड हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया आइसोसाइनाइड हो गया। क्या हो गया आइसोसाइनाइड हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो पूरा क्या बन गया एल्केल आइसोथायोसाइनेट आपका ये बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपकी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही आईएमपी बिल्कुल वीवीएमपी रिएक्शन है। जो भी एग्जाम होगा आपका तो उसमें आपकी ये निश्चित रूप से केमिस्ट्री में एमिन वाले में 100% छपती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आपका जो रिएक्शन है आपकी दूसरे नंबर की है। ये आपकी जो रिएक्शन है लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है ये, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, ये आपका क्या है डाईमेथिल एमीन। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दो आपका मेथिल जुड़ चुका है दो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका NH हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा आपका कौन सा एमीन, अगर इसकी बात करी जाए तो ये आपका कौन सा एमीन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वितीयक एमीन। कितना एमीन हो जाएगा द्वितीयक एमीन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्राथमिक एमीन क्या है, अगर NH2 जुड़ा है तो ये क्या है आपका प्राथमिक एमीन है। ये कौन सा एमीन होता है आपका प्राथमिक एमीन होता है। और अगर आपका RNH होता है तो ये कौन सा एमीन होता है, ये आपका कौन सा होता है द्वितीयक एमीन होता है। अगर आपका R3N होता है तो ये कौन सा एमीन होता है आपका तृतीयक एमीन होता है। तो ये रहे आपके प्राथमिक, तो ये कौन सा होगा आपका द्वितीयक एमीन हुआ। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या लिखा है HNO2 लिखा है ना कि 3। तो वो HNO3 क्या होता है नाइट्रिक अम्ल और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है नाइट्रस अम्ल। ये क्या है आपका नाइट्रस अम्ल। तो ये आपका क्या है नाइट्रस अम्ल, ये रहा आपका नाइट्रस अम्ल। क्यों, क्योंकि आपको पता है HNO3 एक ये भी होता है, इसका मतलब क्या होता है ये होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है नाइट्रिक अम्ल और ये क्या है जहां पर अगर O2 दो होते हैं तो वो हो जाता है नाइट्रस अम्ल। अब देखिए आप इधर इसको क्या कर दीजिए, इसमें आपको जो लिखा हुआ है इसमें से आप जल को बाहर कर दीजिए। किसको बाहर कर दीजिए, जल को बाहर कर दीजिए। जब आप जल को बाहर करेंगे तो ये रहा आपका जल बाहर हो गया है। जल जब आपका बाहर हो जाएगा तो अब देखिए आप जल आपका बाहर हो गया है, ठीक है। तो अब आपका ये आपने जल को क्या कर दिया बाहर कर दिया। तो अब आपका क्या है CH3, ये आपके दो CH3 है तो यहाँ पर क्या करना आपको 2, तो CH3 होल ट्वाइस। अब आपका क्या है एक N ये बचा तो आपने एक N लिख दिया, एक N ये बचा एक N आपने ये लिख दिया और एक वो आपका ये बचा तो आपने एक वो ये लिख दिया। इस तरह से आपका क्या बन गया ये डाई मैथिल, क्या बन गया ये डाई मैथिल हो गया। और नाइट्रोसो एमीन कौन से, ये कौन सा है नाइट्रोसो एमीन। तो इस तरह से आपकी ये जो रिएक्शन हुई
ये हुई आपकी लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाती है, नाइट्रोसो एमी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। धन्यवाद।